तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,545 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,143 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 4,673 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,886 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3,516 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 3,989 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,872 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,192 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 2,285 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। साल दर साल लगभग 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसके अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि कुछ ही समय पहले कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। ऐसे में कंपनी के नंबर्स को लेकर मार्केट की जो एस्टिमेट है कुछ भी नहीं है इस क्वार्टर में। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,763 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,502 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,813 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 581 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 472 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 643 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 10 से 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत शानदार इस क्वार्टर में देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7 रुपये 1 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 5 रुपये 95 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 76 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी का अगर मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 11.40%, पिछले क्वार्टर में 12.79, अभी देखें तो बढ़ के 13.78 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। मार्जिन देखें तो मार्जिन भी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के एनपीए की अगर बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का पिछले साल 2.25% था, अभी देखें तो 2.81 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.81 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए हल्का सा आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.90 के आसपास था, अभी देखें तो 1.25 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.27 के आसपास। तो नेट एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो बस यही थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी के ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। बाकी हर एक एंगल पर देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन आपको बढ़ रहे हैं, कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, प्रॉफिट के अंदर उससे भी ज़्यादा अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, बस एनपीए को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे चिंता बनी हुई है, बाकी नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।